online classroom, and today in this video we are going to discuss the important questions of class 9th civics chapter 1 what is democracy and why democracy. ओके तो देखिए वर्कशीट में आपके लिए लाई हूँ और इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, स्पेशली आपके 1 मार्क क्वेश्चन के हैं, साथ ही आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं. तो देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं चैप्टर से, जो काफी उम्मीद होती है कि एग्जाम में आ सकते हैं. तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई इज म्यांमार नॉट कंसीडर्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री. देखिए चैप्टर से इसमें इससे रिलेटेड काफी कंटेंट दिया भी हुआ है. इसके साथ ही आपके प्रीवियस चैप्टर में भी थोड़ा कंटेंट दिया हुआ था म्यांमार कंट्री से रिलेटेड. साथ ही आपको पता होना चाहिए इसका प्रीवियस फॉर्मर नेम क्या था इस कंट्री का. इसका फॉर्मर नेम बर्मा था. और साथ ही आपको यहाँ पे क्या ऐसी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से म्यांमार को एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह काउंट नहीं किया जाता है, तो उसका रीजन आपको यहाँ पे देना है. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गिव 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि देखिए डेमोक्रेसी बहुत से डिफरेंट कंट्रीज में इस तरह के फॉर्म पाई जाती है. तो आपको बेसिकली यहाँ पे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी को बताना है, या कोई भी फीचर्स जो भी अच्छी बातें आपको डेमोक्रेसी के बारे में लगती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन वैसे ही बहुत इजी हो जाता है क्योंकि काफी बार आपने इस चीजों को पढ़ा भी है. और इंडिया में अगर आपको किसी भी तरह की फ्रीडम या कोई भी अच्छी चीजें लगती है तो आप वो चीजें लिख सकते हैं क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई इज पाकिस्तान नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है, तो जिस तरह से म्यांमार को एक डेमोक्रेटिक कंट्री काउंट नहीं करते, देखिए ये बात बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी थी. अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज वो देख लीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, स्पेशली सोशल साइंस से रिलेटेड. आपके नोट्स हो, आपके एक्सप्लेनेशन वीडियोस हो, आपका फ्लो चार्ट हो, आपका वर्कशीट हो, और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट से रिलेटेड जैसे मैप वर्क हो गया, आपका सिलेबस है, तो इस तरह की वीडियोस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं. तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और देखिए व्हाई इज पाकिस्तान नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो मैं जब भी एक्सप्लेन करती हूँ चैप्टर को तो मैं बताती हूँ कि देखो हर कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, हर कंट्री को हम डेवलप कंट्री भी नहीं बोल सकते हैं. तो देखिए डेफिनेशन डिफरेंट होती है. तो ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह हम लोग नहीं मानते. और इसके भी जो कंटेंट है आपको बुक के हिसाब से, जो बुक में आपको कंटेंट दिया हुआ है उसको ही आपको अपने आंसर में लिखना है, और बाकी एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो. बट अच्छा है कि प्रेफर करिए जो एनसीईआरटी बुक में दिया है वही आप मेंशन करिएगा. देखिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. तो देखिए व्हाई इज चाइना नॉट अ डेमोक्रेटिक इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अगर ट्रू सेंस में देखा जाए तो वर्ल्ड में चाइना भी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. और आई थिंक आपको अच्छा से इसका रीजन पता होगा. तो अगर नहीं भी है तो आप एक बार बुक पे देख लीजिए या फिर मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको आंसर शीट इसके बाद में प्रोवाइड भी करूंगी. तो आप देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो व्हाई इज सऊदी अरेबिया नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है, तो बुक के कंटेंट के हिसाब से मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको बताना है कि सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वो एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है. ठीक है, आपके अकॉर्डिंग. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, हमें ये तो पता है थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो डिफरेंट कंट्री का जो डिफरेंट फॉर्म होता है गवर्नमेंट का. तो व्हाई अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो कंट्रीज है वो डेमोक्रेसी को क्यों प्रेफर करते हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी को वो क्यों चाहती हैं कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा बेटर है और औरों के कंपेरिजन. तो इसका रीजन आपको देना है. ठीक है, तो इसमें आप मेरिट्स जैसे वही मेरिट्स लिख दीजिए डेमोक्रेसी की, तो आई थिंक ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. और क्वेश्चन नंबर 7 है नेम एनी 3 डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो वर्ल्ड की कोई भी 3 डेमोक्रेटिक कंट्रीज का आप नाम लिख दीजिए जहां पे डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पाई जाती है. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. और क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू मीन बाय द कोलिशन गवर्नमेंट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन क्लास 10th में भी आपसे कई बार पूछा जाएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये. तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देना है. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है और ये है गिव आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, इट मींस यहाँ पे आपको डीमेरिट्स लिखने हैं डेमोक्रेसी के. देखिए हर चीज का कोई फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं. तो सिंपली यहाँ पे आपको गिव आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी के डेमोक्रेसी किस मायने में बेटर नहीं है उसके कुछ पॉइंट्स देने हैं, आपको ड्रॉबैक्स देने हैं. क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू मीन बाय अ कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, एक कम्युनिस्ट पार्टी से आप क्या समझते हैं. चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी है, तो आप वहां से थोड़ा सा हिंट के द्वारा आप समझ सकते हो और चैप्टर में जब आप रीड करें तो आपको मिलेगा भी. ठीक है, तो तो ये सब आप देख लेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा. और अगर आप ये सारे आंसर्स आपको आते हैं इन क्वेश्चंस के तो इट मींस आपका ये चैप्टर पूरे अच्छे से हो गया है, आप बिल्कुल प्रिपेयर हो आपके एग्जाम देने के लिए. ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. और आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. तो विच प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सेड दीज वर्ड्स डेमोक्रेसी
इज द रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन बहुत याद रखनी है। आपसे जब भी डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है, तो डेमोक्रेसी जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अदरवाइज तो मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है। तो वो ये सब आपको याद रखना है कि रूल ऑफ द पीपल होता है इसका मीनिंग। तो वो मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन भी किया है, जहां भी डेमोक्रेसी का कंटेंट आता है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ वहां पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, आपका ए ऑप्शन है जॉन कैनेडी, बी ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, सी ऑप्शन है वुड्रो विल्सन एंड डी ऑप्शन यू हैव नेल्सन मंडेला। तो अकॉर्डिंग टू यू जो भी आपको लगता है, ये 16 प्रेसिडेंट थे यूएसए के जिन्होंने ये लाइन बोली थी, तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी उन्होंने। तो आई होप इसका आंसर आपको आता हो और बुक में भी मेंशन किया गया है। अदरवाइज काफी सारा जो आपको नोट्स वगैरह जो प्रोवाइड होते हैं, इवन मेरे चैनल पे भी जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड होगा या तो मेरी जो भी वीडियो एक्सप्लेनेशन है मैंने वहां पे बताया है इस बारे में, तो आप प्लीज वो देख लीजिएगा एक बार अगर आपने नहीं देखे। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। तो डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द विच ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, और मैंने अभी आपको ये बताया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये आंसर मिल गया होगा। तो देखिए ऑप्शन है ए डेमोक्रेटिया, बी है ऑटोक्रेसी, सी है मोबोक्रेसी और डी है एरिस्टोक्रेसी। तो इन चारों में से जो आपको करेक्ट आंसर लगता है और आपने जहां भी कहीं भी पढ़ा है कहीं सुना हो तो उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्रीज। इन चारों में से ऐसी कौन सी एक कंट्री है जो ट्रूली आप देखो तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑप्शन इंडिया, बी है म्यांमार, सी है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है आपका यूएसए। तो आपको जो भी इनमें से लगता है कि इनकरेक्ट लगता है तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और क्वेश्चन नंबर 14 है इन सीरिया विच इज द रूलिंग पार्टी। ठीक है, सीरिया में कौन सी रूलिंग पार्टी है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है द बैथ, ठीक है, इसको बैथ पार्टी बोलते हैं, और सेकंड है आपका द कम्युनिस्ट पार्टी, सी है द रिपब्लिकन पार्टी और डी ऑप्शन है द लिबरल पार्टी। तो इनमें से जो भी आपको लगता है कि करेक्ट होगा और आपने कहीं पढ़ा है तो वो आपका बेस्ट ऑप्शन लगता है, आपको सुटेबल लगता है, उस हिसाब से आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन 15 है विच टू अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अलाउड ओनली द रूलिंग पार्टीज टू कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है विच टू अमंग दी, ठीक है, फॉलोइंग कंट्रीज जो है इसमें से जहां पे अलाउ है कि वो रूलिंग पार्टीज जो है वहां पे वो कंटेस्ट कर सकती है इलेक्शंस। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है यूएसए, जर्मनी, चाइना और मेक्सिको। तो इनमें से जो आपको करेक्ट लगता है वो आप आंसर दे सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, इन इराक द रियल पार्ट्स आर हेल्ड बाय विच आउटसाइड कंट्री। ठीक है, इराक में अगर देखा जाए तो एक्चुअली कौन यहाँ पे रूल कर रहा है, रियल पावर किसकी है, तो उसका नाम आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है रशिया, बी है इंग्लैंड, सी है चाइना और डी है यूएसए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और क्वेश्चन नंबर 17 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द कंट्री वेयर वीमेन आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। और ये फिर से मैं आपको करी एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन है टर्की, डी है सऊदी अरेबिया, सी है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है साउथ कोरिया। ठीक है, तो इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है आपको लगता है जहां पे इलेक्शंस के टाइम वीमेन को राइट टू वोट नहीं है। ठीक है, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो नेम द रूलर हु ट्राई टू एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। ठीक है, ऐसा कौन सा एक रूलर था जो बहुत काफी ज्यादा ट्राई किया कि वो जर्मनी में डिक्टेटरशिप लागू करे, एस्टैब्लिश करे। तो देखते हैं क्या नाम है, ऑप्शंस क्या है। ए है लेनिन, बी है हिटलर। ठीक है, आपने अगर हिस्ट्री में कुछ पढ़ा होगा इससे रिलेटेड तो आपको इजिली आप आंसर दे लोगे। कुछ ऑप्शन है सी स्टालिन एंड डी है मुसोलिनी। ठीक है, तो इनमें से जो आपको करेक्ट लगता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और आई होप आप बहुत करेक्ट मार्क भी करोगे अगर आपने काफी डीप पढ़ा है। देखिए क्लास 9 से आप एक हैबिट बना लीजिए लाइन टू लाइन पढ़ने की। शॉर्ट मेथड तो काफी सारे हैं, बट देखिए अभी आपके एग्जाम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप अभी से लाइन टू लाइन अच्छे से बुक में पढ़ेंगे, हर एक पैरा को पढ़ेंगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चन का जवाब बहुत इजिली दे पाएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से रहेगी। और अभी टाइम पे आप ज्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आई थिंक बिफोर ऑफ द एग्जाम आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहां पे आप अगर नोट्स भी रीड कर लोगे, अगर थोड़ा सा देख भी लोगे बुक के पेजेस को, तो आपको सारा कंटेंट इजिली रीड हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जो भी वीडियोस एक्सप्लेनेशन होते हैं वो मेरे लाइन टू लाइन ही होते हैं ताकि आपको बहुत हेल्पफुल रहे वो। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट टाइप ऑफ गारमेंट वुड यू लाइक टू हैव इन योर कंट्री। ठीक है, अगर आप अपनी कंट्री में चाहते हो किसी तरह के गारमेंट, तो आप किस तरह के गारमेंट को चाहोगे। क्या वो डेमोक्रेसी होगी, डी ऑप्शन है किंगशिप, सी है मिलिट्री रूल और डी है डिक्टेटरशिप। तो इन चारों में से जो भी आपको परफेक्ट लगती है वो आप चूज कर लीजिए। ठीक है, वो आंसर आप चूज कर लीजिए और आई थिंक वही गवर्नमेंट आप चाहते हैं अपनी कंट्री में भी। क्वेश्चन नंबर 20 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज
द माइनॉरिटीज आर नॉट गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इन कंट्रीज में से आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे जो माइनॉरिटीज रहते हैं, जो नंबर ऑफ द स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो लोग जो है किसी कंट्री में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। तो मेजोरिटी मतलब नंबर ऑफ द स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और माइनॉरिटीज मतलब नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कम होती है। तो ऐसी कौन सी कंट्री जहाँ पे अगर संख्या में आप कम हो, कुछ लोग कम हैं संख्या में, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी है रशिया एंड डी है आपका पाकिस्तान। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजिली आंसर दे पाओगे। तो इस तरह से देखिए हमने पूरा जो वर्कशीट थी उसको डिस्कस किया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो 1 मार्क के 3 मार्क्स के आपके आने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है एग्जाम में। और आई थिंक आपको बहुत हेल्पफुल भी रहेगी ये वर्कशीट आपके एग्जाम्स के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए और आप एक चेक करने के लिए। जब आप पूरा अपना चैप्टर रीड कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, आपको लगता है हाँ मुझे तो सारे टॉपिक्स आ गए, पर जब आप ये क्वेश्चन देखते हो, अगर इनमें से आप एक दो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते तो इट मींस आपकी प्रिपरेशन अभी भी अच्छी नहीं हुई है। तो अपनी तैयारी पूरी रखिए। तो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।